अब अमाइनो एसिड कैसे मिलता है जी? अमाइनो एसिड में क्या होता है हमारे पास? NH2 CRH COOH, ठीक है। और ये दूसरी अमाइनो एसिड NH2 CRHCOOH। तो बेसिकली एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल टर्मिनल और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो टर्मिनल। अमाइनो टर्मिनल से आता है हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल टर्मिनल से आता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो बेसिकली दो अमाइनो एसिड के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है CONH, इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो अमाइनो एसिड्स मिलते जाते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, इसलिए हम जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। अच्छा, जिसमें दो अमाइनो एसिड होते हैं उसको हम डाई पेप्टाइड कहते हैं। जिसमें तीन अमाइनो एसिड होते हैं उसको हम तीन अमाइनो एसिड होते हैं उसको हम ट्राई पेप्टाइड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है डाई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? डाई पेप्टाइड में अमाइनो एसिड दो हैं, लेकिन उन दो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है ना। तो जब भी आपने पेप्टाइड बॉन्ड बताना है तो टोटल उसमें जितने अमाइनो एसिड्स हैं उससे एक कम जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सिर्फ नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में बताता है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। एक खास सीक्वेंस, बेसिकली प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन की अगर आप असल डेफिनेशन करो, एक खास सीक्वेंस में और एक खास नंबर में अमाइनो एसिड्स को मिलाना तो फिर एक प्रोटीन बनती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बना दो तो वो प्रोटीन बन जाएगी, नहीं। हर प्रोटीन बनाने के लिए एक खास सीक्वेंस चाहिए होती है अमाइनो एसिड्स की, और एक खास नंबर में अमाइनो एसिड को जोड़ना होता है। ये नहीं कि आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में और किसी भी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड को जोड़ दोगे तो वो प्रोटीन बन जाएगी, नहीं। किसी खास नंबर और खास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी से प्रोटीन बनती है। जैसे कि ये एस्पैराजीन, उसके साथ लग गई ग्लाइसिन, फिनाइल एलानीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, टायरोसिन, सीरीन, मिथ्योनिन, लाइसिन, वेलिन। तो वैसे तो बीइंग ए डॉक्टर आपको 20 अमाइनो एसिड्स, कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं? वैसे तो मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। नहीं, मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स बनाने में सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स जो है ना वो रोल प्ले करती हैं। उनमें से 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, और 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सिर्फ क्या बताता है? नंबर और सीक्वेंस बताता है अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन में। ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को कौन सी फोर्स जो है मेंटेन कर रही है? कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है? सिर्फ अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, और अमाइनो एसिड किस किस बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। तो कौन सी फोर्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है? सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, और वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ये देखो, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये अब थोड़ा सा क्वाइल हो गया है। ये अब क्वाइल हो गया है अल्फा हेलिकल फॉर्म में। इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ये होता है हमारा अल्फा हेलिक्स। और या ये एक एक उसकी जिग जैग फॉर्म होती है। एक इसकी ये जिग जैग फॉर्म होती है। इसकी ये जिग जैग फॉर्म जो आपको ये भी नज़र आ रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। तो जब अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है
ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब रेगुलर क्वाइल्ड होती है या जिग जैग स्ट्रक्चर में आ जाती है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि जब ये क्वाइल हुई है तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और जब ये जिग जैग हुई है तो ये बीटा प्लेटेड शीट्स बनी है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन सी फोर्स मेंटेन कर रही है? इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बेसिकली कौन सी फोर्स मेंटेन करिए? अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास, अगर ये अल्फा हेलिक्स है तो ये कॉइल है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक CO ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर NH ग्रुप मौजूद है। तो बेसिकली क्या होता है, NH और यहाँ पर CO, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो CO और NH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH एंड CO, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फोर्सेस जो हैं ये आती होती हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन कर रहा है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH। ये स्ट्रक्चर कॉइल हुआ है ना, तो इस कॉइल को कौन मेंटेन कर रहा है? जाहिर बात है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इस कोई फोर्स इसको स्टेबलाइज करेगी ना, कोई फोर्स इसके हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब आ जाओ जी, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, अब इसमें 3 डायमेंशन में सुपर कॉइलिंग हो गई है। तो अब ये आपको नजर आ रहा है, ये जो सुपर कॉइलिंग हुई है, दिस वन 3 डायमेंशन में, और उस सुपर कॉइलिंग, वो सुपर कॉइलिंग किसकी हुई है? उस सुपर कॉइलिंग के अंदर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, यानी कि उसमें हमारे पास ये अल्फा हेलिकल फॉर्म भी है, उसमें हमारे पास ये बीटा प्लेटेड शीट्स भी हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग होती है और फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। आप ये कह सकते हो कि इसमें जो है इसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली कौन सी फॉर्म आ जाती है? ये बेसिकली ग्लोबुलर फॉर्म होती है। और कौन सी फोर्सेस इसको मेंटेन करेंगी? टर्शरी स्ट्रक्चर को कौन सी फोर्सेस मेंटेन करती हैं? तो बेसिकली आपने पढ़ा है, 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें सल्फर मौजूद होता है, उनको हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। और वो 2 अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एक सिस्टीन है और एक मिथ्योनाइन है। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जी हमारे पास? एक तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं, ठीक है, इसको हम डाइसल्फाइड ब्रिजेस, यानी कि एक सल्फर और दूसरे सल्फर के दरमियान बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये मेंटेन करती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास सॉल्ट ब्रिजेस होते हैं। तो ये 2 फोर्सेस जो हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन कम से कम जो है ना, दो दो पॉलीपेप्टाइड चेन का होना जरूरी है। तो जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगी तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स। ये मेरे पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर था, ये देखो, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये मेरे पास ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये इस डायग्राम में क्वाटर्नरी में आपको नजर आ रहा है कि ये एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्शरी स्ट्रक्चर्स या 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक ही बात है। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के लिए लाजमी है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MD CAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।